बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हैबर प्रोसेस है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, आपने पूरा लेक्चर देखना। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हैबर प्रोसेस होता क्या है। हैबर प्रोसेस इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट, एफिशिएंट और सक्सेसफुल प्रोसीजर है। ठीक है, अमोनिया जिसका फार्मूला क्या होता है NH3, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है, जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हाबर along with his assistant in the 20th century developed high pressure devices and catalyst to carry out the process on a laboratory scale। अच्छा, जो जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज हाबर, उसने अपनी असिस्टेंट के साथ 20th सेंचुरी में हाई प्रेशर डिवाइसेस और कैटलिस्ट्स डेवलप किए। किस लिए? इस प्रोसेस को करवाने के लिए, अमोनिया को प्रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन लेबोरेटरी स्केल पे। ठीक है, छोटे लेवल पे। बाद में कार्ल बॉश in the year 1910 took the design and created a machine for industrial level production। अब बाद में ना जो कार्ल बॉश था उसने 1910 में यही बेसिकली डिजाइन जो कि फ्रिट्ज हाबर ने डेवलप किया था, उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने मशीन प्रिपेयर की। ठीक है, उस मशीन की मदद से इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया की प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो गई। मीन्स के एक बहुत बड़े पैमाने पे अमोनिया NH3 जो है वो प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। अब हाबर प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 इज कन्वर्टेड टू अमोनिया NH3 बाय रिएक्टिंग इट विद हाइड्रोजन H2। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है, ठीक है, वो अमोनिया में कन्वर्ट की जाती है। कैसे? जब नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सो ये बेसिकली हैबर प्रोसेस में हो रहा होता है। अब ए मेटल कैटलिस्ट इज यूज्ड एंड हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स आर मेंटेन्ड। इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक तो आपको कैटलिस्ट चाहिए, दूसरा आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और आपको प्रेशर भी चाहिए। ठीक है, अब अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए आपको मटेरियल क्या क्या रिक्वायर होता है। सबसे पहली चीज तो एयर, जो कि बेसिकली नाइट्रोजन को सप्लाई करेगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 21% होती है, उसके बाद 1% कार्बन डाइऑक्साइड और 1% बाकी दूसरी गैसेस होती हैं। ठीक है, नेचुरल गैस एंड वाटर मींस के CH4 मीथेन गैस और वाटर विच सप्लाई द हाइड्रोजन एंड द एनर्जी नीडेड टू हीट द रिएक्टेंट्स। अब नेचुरल गैस और वाटर की मदद से आप क्या प्रिपेयर करते हैं? हाइड्रोजन और हीट, जो कि आपको इस रिएक्शन के दौरान चाहिए होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है? आयरन। ठीक है, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। अब कैटलिस्ट आपको पता है कि कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बस केमिकल रिएक्शन बूस्ट करता है, स्पीड अप करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैबर प्रोसेस की डायग्राम। जैसे देखो यहां पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, उतो नाइट्रोजन आई, थलो हाइड्रोजन आई, उन्होंने आपस में रिएक्ट किया
कंडीशंस क्या हैं? 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रेशर कितना है 200 atm, कैटलिस्ट हम आयरन यूज कर रहे हैं, और फाइनली हमारे पास अमोनिया प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, बाकी जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैसेस बच जाती हैं जो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुई भी होती, उनको दोबारा से रिसाइकल कर लिया जाता है। ठीक हो गया। सो इन द हाबर प्रोसेस वी टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हमने एयर से ली, एंड कंबाइन इट विद हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, और हाइड्रोजन जिसको हमने नेचुरल गैस से हासिल किया, इन द रेशियो 1:3 बाय वॉल्यूम, मीन्स कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको? 3 मोल्स लेने पड़ेंगे, मीन्स कि 3 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन रिक्वायर होगी इस अमोनिया को प्रिपेयर करवाने के लिए। ठीक हो गया। द गैसेज आर पास्ड थ्रू कैटलिस्ट विद कूलिंग टेक्स प्लेस। अब ये जो गैसेज हैं इन कंडीशंस के अंडर आपने कैटलिस्ट से पास करना है। ठीक है। Normally an iron catalyst is used in the process and the whole procedure is conducted by maintaining a temperature of around 400 to 450 degree Celsius and a pressure of 150 to 200 atm. कैटलिस्ट हम आयरन यूज करेंगे, टेम्परेचर को हम मेंटेन रखेंगे 400 से 450 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, और प्रेशर को हम मेंटेन रखेंगे 150 से 200 atm के दरमियान। ठीक हो गया। In the final stage of the process, the ammonia gas is cooled down to form a liquid solution, which is then collected and stored in storage containers. अब क्योंकि आप देखें इतने हाई टेम्परेचर पे अमोनिया बन रही है, जब अमोनिया बन जाती है फिर हम उसको ठंडा कर लेते हैं, तो ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तब फिर हम उसे स्टोरेज कंटेनर्स में डालकर स्टोर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए हमने नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन ली, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल्स लेने पड़ेंगे, 1:3। ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन रिक्वायर होगी आपको। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसका सिंबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड होता है। ठीक है। टेम्परेचर आपको चाहिए 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, आयरन कैटलिस्ट चाहिए आपको, और प्रेशर कितना चाहिए? 150 से 200 atm के दरमियान। तो फाइनली हमारे पास अमोनिया प्रिपेयर हो जाती है NH3। बैलेंस कर लेंगे हम इसको, 2 लगा देंगे साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 6 हाइड्रोजन है, तो 2 × 3 6 हाइड्रोजन, N2 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 लगा दिया आपने, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, एंड अमोनिया प्रोडक्शन इज एक्सोथर्मिक, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मींस के हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि प्लस हीट इवॉल्व हो रही है साथ इस रिएक्शन के दौरान। ठीक हो गया। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जिसको आप हाइबर प्रोसेस बोलते हैं। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी थोड़ा जो कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।